हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो है कंप्लीट मैथ सीरीज बिहार बोर्ड मॉडल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है सीरीज है। तो ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। चलिए इसके हम सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको देखना पड़ता है क्या 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 दिया हुआ है। तो हमारा आधार की त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई हमको निकालना है, ठीक है। हमको दिया क्या है? बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल से हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो चलिए जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमारा? 1760। 1760 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 2 पाई RH। इसका मान कितना दिया हुआ है? 1760। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7, ठीक है। ये आपको याद कर लेना और ऐसे लिखते भी जाना है, ठीक है। 2 × 22/7 गुने आर का मान कितना दिया हुआ है? आर आपका त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी एच, एच हमको निकालना है। एच को लिख देंगे, फिर हमको दिया हुआ है कितना? 1760, ठीक है। तो एच बराबर हम कर देंगे 1760 गुने, ये डिवाइड में है तो इधर क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। और ये क्या है? इधर गुना में है तो नीचे इसके भाग में आ जाएगा, इंटू 14, ठीक है। अब आपको इसमें इसमें क्या करना है? काटना है। अब 22 से इसको काट दो तो 22 × 8 = 80 बार में ये आपका कट जाएगा। 22 × 8 = 176 होता है। एक जीरो यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 2 से क्या करना है आपको? 40 बार में ये काट देना है, ठीक है। 2 × 7 = 14, 2 × 20 = 40। ये 7 से ये 7 कट जाएगा। तो यहाँ पर एच का मान आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्वेश्चन का लेवल मैंने पहले इजी रखा है, धीरे धीरे जो है इसका लेवल बढ़ते जाएगा। तो ये देख लीजिए, इसमें आपको कुछ समझने में दिक्कत हुआ है तो बताइएगा। तो देखिए इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई हमको निकालना है। तो बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया हुआ है मैंने लिख दिया। इसमें हमको इंच का मान निकालना है तो इंच मैंने यहाँ लिख दिया, बराबर 1760 इसका मान दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पर बेलन का वक्रपृष्ठ हमको 1760 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका 22 × 8 काट दीजिएगा, 80 बार में ये कट जाएगा। 2 से 40 ये 20 बार में कट जाएगा। 7, ये क्या हो जाए? 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन को देखिए, जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो कई बार आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपको देखा गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको दिया क्या है कि यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x प्लस में 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो हमको 1/α + 1/बीटा का मान बताएं। जब बोर्ड मॉडल यानी 2024 का जो है ये क्वेश्चन है, वो जो मॉडल पेपर आता है उसमें दिया हुआ था। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमको देखना है क्या? द्विघात बहुपद हमारा दिया हुआ है। बहुपद वो कितना है? 5x² - 7x + 1। इसके शून्य क्या क्या दिया हुआ है? तो शून्यक आपको दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा, ये इसके क्या है? शून्यक है। हमको निकालना है इसमें 1/α + 1/बीटा, इसका मान हमको पता होना चाहिए। तो देखिए शून्यकों का योगफल का एक फॉर्मूला होता है। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या होता है? -b/a। तो इसमें आप देखिए, इसको जरा हम यहाँ समझा देते हैं कि ये दिया हुआ है 5x² माइनस में 7x प्लस में 1। तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया। तो देखिए हमने कहा -b/a,
तो माइनस इस फॉर्मूला का, चूंकि इसमें पहले से ही माइनस दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या गुना में 7 दिया पहले से ही माइनस, इसमें तो माइनस लिख दिए। ये क्या हो गया, बी में 7 दिया हुआ है 7, और बाई में ए कितना है 5, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 7/5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए में 7/5, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो आपको कंसेप्ट प्लस थ्योरी वाला है, तो मैं यहाँ दोनों आपको एक एक चीज़ एक एक बारीकी के साथ में बताऊंगा, क्योंकि एक के साथ एक्स के साथ गुना में क्या है 7 है, तो इसलिए इस फॉर्मूला का माइनस और प्लस यहाँ पर जो माइनस आया है ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ए क्या है 5 है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है 5 है, तो बाई में 5 हो गया। तो यह आपको जो है थ्योरी प्लस कंसेप्ट वाला क्लास है, तो मैं दोनों आपको बता के चलूंगा एक एक बारीकी के साथ। तो देख, इसमें शून्यकों का योगफल हमको पता चल गया। अब हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ लिख देते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो ये क्या होता है सी बाई ए, इसमें आप देखिए सी, इसमें सी कितना दिया हुआ है 1, तो 1 हो जाएगा, बाई में ए कितना है 5, तो शून्यकों का गुणनफल आपका निकल गया सी बाई ए यानी 1/5। अब हम इस प्रश्न पर आ जाते हैं, ठीक है, जो हमको निकालना है। तो प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे हम 1/α प्लस 1/β, इसको आप एलसीएम कर दीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा यहाँ पर हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाए तो अल्फा यहाँ हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ठीक है। ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। अब देखिए यहाँ पर, इसको हम दूसरे पेज में बता देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर आप बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा का एक ही होता है, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने इसका मान बताया था आपको -b/a और बाई में c/a। अब देखिए आपको करना क्या है, -b/a, ये सबसे नीचे वाला है, और क्या हो जाएगा सबसे ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा a, अब बाई में क्या हो जाएगा ये इसके साथ हो जाएगा, तो c हो जाएगा, a से a कर जाएगा, यानी -b/c। अब आपको उस द्विघात बहुपद से देखना है कि -b/c क्या था, तो जरा लिख देते हैं उसको। तो यहाँ पर आप देखिए -b/c, तो फॉर्मूला में का माइनस, यहाँ पर देख लीजिए ये आपका द्विघात बहुपद है, इसको लिख देते हैं तब समझा देते हैं आपको। तो ये आपका क्या है द्विघात बहुपद है, तो इसका क्या होता है -b/c, यहाँ मैंने कटा के इसको लिखा है, ठीक है। तो -b, ठीक है, -b, ये तो फॉर्मूला में का माइनस हो गया, माइनस इसमें क्या दिया हुआ है -7, -7 बाई में सी कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस यानी 7/1, यानी 7 इसका आंसर हो गया। तो होप यू गाइस आपको ये समझ में आया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो ये भी आपका लगभग 3-4 बार से ज़्यादा बार पूछा गया है कि समानांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद आपको 420 दिया हुआ है। तो इसका पहले कंसेप्ट देखिए, पहला पद क्या दिया हुआ है a1 21 हो गया, ए टू कितना दिया हुआ है 42, तो डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। मैं इसका पूरा कंसेप्ट के साथ में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो a2 कितना हो जाएगा 42 घटा a2 21 हो जाएगा, तो अब जब इसको घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा डी का मान 21 आ जाएगा। आपका अंतिम पद कितना दिया हुआ है an, यानी an का मान आपका 420 दिया हुआ है। पूछा जा रहा है n का कौन सा भाग जो है आपको 420 होगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले n का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। n बराबर होता है a
ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एन का मान कितना दिया हुआ है 420। 420 बराबर ए कितना है, पहला पद 21 प्लस एन माइनस 1, एन हमको निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, तो देखिए डी कितना है आपका यहाँ पर 21। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, 420 का 420, यह आपका इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 21 बराबर में एन माइनस में 1 इंटू डी, डी का मान कितना 21 है यहाँ पर। अब इसको हम घटा देंगे तो कितना आएगा 399 बराबर एन माइनस में 1 इंटू 21। 21 से आप इसको कटा दोगे तो यह आपका कर जाएगा 7 तिया 21, 7 पचे 35, 4 9, 7 सत्ते 49, और फिर ये 3 से कर जाएगा 19 बार में, यानी 19 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, तो 19 ये इधर प्लस में है, माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 1 बराबर में एन, तो एन बराबर हो जाएगा 19 एक 20, यानी आपका 20वां पद जो है आपका कितना होगा 420। क्वेश्चन है आपका चौथा कि 19 और 25 का समांतर माध्य बताएं। तो समांतर माध्य होता है क्या, दोनों जो दिया हुआ संख्या है कितना है 19 और 25, तो दोनों संख्याओं का योग, और जितना संख्या है तो संख्या कितना 1 और 1 2 डिवाइड बाई 2, तो 25 और 19 क्या हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 2, तो कर देंगे तो 22 बार में ये कर जाएगा, तो समांतर माध्य इसका क्या हो गया 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 5, जिसमें दिया गया है क्या, दो प्राकृत संख्याओं का योगफल x मतलब योगफल 8 है और उसके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्या बताएं। तो मान लेते हैं, माना कि और दो संख्याएं मान लेते हैं पहले कि दो संख्याएं x और y है। सबसे पहले दिया हुआ है क्या, दोनों संख्याओं का योगफल x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, तो इसमें आपको y बराबर क्या हो जाएगा 8, ये क्या है प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या करें, इसके व्युत्क्रमों का योग, यानी 1/x प्लस 1/y, इसका मान कितना दिया हुआ है 8/15 में 15। अब इसको बटा पर के जोड़ बना देना है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा xy, ये क्या हो जाएगा, चाहे यहाँ पर आप इसको ऐसे ही बना सकते हो या फिर ऐसे कर दो 1/x जोड़ y के जगह पर कितना दिया हुआ है 8 - x, 8 - में x बराबर में 8/15। मैं आपको दूसरा मेथड जो है वो यहाँ पर बताऊंगा, जो कि इसके तुलना में काफ़ी आसान भी है। तो इसको मैं करने का आपको दो तरीका बताऊंगा। यह आपका जो तरीका मैं बता रहा हूँ यह काफ़ी लॉन्ग विधि है, लेकिन दूसरा तरीका जो मैं बताऊंगा जो कि यहीं पर आपको बच्चा पढ़ के कर लेना होगा, जो कि बस एक ही 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग विधि है, प्रोसेस वाला है। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए x इंटू 8 - में x, एक्स एक्स करेंगे कर जाएगा तो 8 - x ऊपर आ जाएगा, जोड़ ये 8 - x कर जाएगा तो बचेगा क्या x बराबर में 8/15। यहाँ तक देख लीजिए किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये प्लस से माइनस से ये वाला प्लस कर जाएगा, 15 अट्ठे कितना होता है, चाहे 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120 बराबर में हो जाएगा 8x, इसको पूरा गुना कर दीजिए
तो 8x हो जाएगा। अच्छा पहले इसको क्या कीजिए, इसको गुना कर लीजिए, तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर, इस सभी के गुना में क्या था, 8 था, तो सभी के गुना में 8 कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए इसके बाद 120 के 120 हो जाएगा, 8 × 8 = 64x माइनस 8x²। देखिए यहाँ पर अब आपको करना क्या है, इसको आप इस साइड कर दीजिए एज इट इज, माइनस में 8x², ये क्या है प्लस में है 64x, और ये भी क्या है उधर, इधर क्या है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में 120 हो जाएगा। अब देखिए इस सभी आपका 8 का मल्टीपल में है, तो -8 अगर आप कॉमन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x², ये माइनस से माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस में 8x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए ये तो 0 हो गया, बच क्या गया आपके पास, x² माइनस में 8x प्लस में 15। अब ऐसा आपको दो करना है, 3 और 5 ही आपको ऐसा दिख रहा है कि गुना करने पर 15 हो जाएगा और जोड़ने पर ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, x² माइनस में 3x माइनस में 5x, तभी ना आपको गुना करने पर प्लस में 15 आना चाहिए, था 3 × 5 ही क्या होता है 15 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस में 15। इस दोनों में क्या करना है, x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 3, इसमें 5 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस में 3, x माइनस में 3 बराबर 3 हो जाएगा, इधर क्या है x माइनस में 5, तो x बराबर x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, इधर x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x का मान यहाँ पर प्लस में 3, यहाँ x का मान प्लस में 5। तो देखिए ये आपका दोनों संख्या हो गया जो मैंने दिया था, तो इसमें x का मान क्या था 3 हो गया, y का मान, तो देखिए यहाँ पर x का मान आपको जो है, तो आपको देखिए x का मान निकल गया। अब आपको निकालना क्या है y का, चूंकि आपको यह प्रथम आपने इसको माना था समीकरण, तब लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम यानी प्रथम समीकरण से, समीकरण से, तो इसमें आपको कितना क्या दिया हुआ था, ये y बराबर 8 माइनस में x, तो x का मान इसमें आप 3 रख दीजिए, ये दोनों में से कोई भी आप रख सकते हैं, लेकिन y x का मान आप 3 रख दीजिए यहाँ पर, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस में 3, तो क्या हो जाएगा y का मान 5। तो यहाँ x का मान कितना आ गया 3 हो गया, 5 हो गया। हम यहाँ एक काम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर योग दिया हुआ है कितना, x का मान x प्लस वाई का मान 8, तो देखिए यहाँ पर आपका x का मान जो है 2 आया है, x का मान एक 3 भी आया है, एक 5 भी आया है, लेकिन हमको ऐसा लेना है जिसमें दोनों का मान कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, क्योंकि x का मान यहाँ पर पहले अगर हम यहाँ पर 2 माना है तो पहले हम 5 यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पहला इक्वेशन में हम देखेंगे ये आपका ये भी सही है, ठीक है, लेकिन इक्वेशन के अकॉर्डिंग 8 आपको लाना होगा, क्योंकि दोनों का योग क्या कर रहा है 8 कर रहा है। तो देखिए y बराबर जो है 8 माइनस में x कर रहा है, अगर हम यहाँ पर 3 रख देते हैं, y बराबर 8 माइनस में 3 भी रखेंगे तब 5 आएगा, अगर यहाँ पर हम 5 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 3, तो हमको दोनों क्या कह रहा है 8, 8 आना चाहिए, तो x का मान 3 आ गया और y का मान 3 आ गया, तो x का मान यहाँ पर 5 हो गया, तब ये दोनों का योग क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा 3 और इसका मान क्या हुआ है 5, तभी ना 8 हुआ है, तो ये रहा आपका एग्जैक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ बात इसलिए हुआ है क्योंकि x का मान यहाँ पर 2 है, दोनों सही है, इसलिए ये आपको इतना करना पड़ेगा। दूसरा इसका शॉर्ट मेथड है, तो चलिए जरा उसको भी देख लेते हैं हम। इसी क्वेश्चन को जब आपके पास टाइम न बचे तो कैसे इसको हम शॉर्ट में बना सकते हैं, तो देखिए x प्लस वाई का मान 8 दिया हुआ है, तो इसको हम पहले बाटे का जोड़ यहाँ बनाते हैं, तो एक्स वाई हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा y प्लस,
यहाँ वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स बराबर में 8/15। अब देखिए आप एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, इसका मान दिया कितना है हमारा, इसका इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। दिया हुआ है 8, तो 8 बट्टा में हो जाएगा एक्स वाई बराबर में 8 वाई में 15। 8 से 8 कट गया, ठीक है। तो एक्स वाई का मान हमारे पास आ क्या गया 15। तब देखिए ये आपका दिया हुआ एक्स वाई 15 दिया है, एक्स प्लस वाई आपका 8 दिया दिया हुआ है। तब आपको दो ऐसे संख्या यहाँ पर लेना है जो कि 15 आ जाए। तो आप देख लीजिए, एक 3 लेंगे, एक 5 लेंगे, तभी ना, सॉरी, एक एक्स वाई का मान यहाँ पर 8 दिया हुआ है, एक्स इंटू ये तो 15 है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, दो ऐसे लेना है गुणनफल जिसका मान क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो 3 × 5 का मान ही क्या होता है, 15। यहाँ पर हम 3 रख देंगे, यहाँ पर 5 रख देंगे, तभी यहाँ पर 8 मेरा आ जा रहा है। तो जब आपके पास बोर्ड एग्जाम में समय नहीं बचे, तो आप इस तरीका का भी यूज करके बना सकते हो। बाकी तो ये वाला मैथ आप बना ही सकते हैं, इतना लॉन्ग मेथड क्या है। और जिसको समझ में नहीं है उसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो होप यू गाइस आपका 5 क्वेश्चन आपको समझ में, यहाँ से मैं लगातार जो है आपको 5-5 क्वेश्चन कराऊँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।